नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। सनातन धर्म का झंडा कैसे ऊंचा रहे, सनातन धर्म कैसे आगे बढ़े। हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का पूरा ध्यान सनातन धर्म को जीवित रखने में है। लगातार उनकी कार्यशैली में सनातन धर्म का झंडा ऊंचा रहा है, लेकिन बहुत से परिवार, बहुत से क्षेत्रवासी इस झंडे को और ऊंचा करने की कवायद में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक कार्य हो रहा है लोनी नगरपालिका के वार्ड नंबर 45 में। वार्ड नंबर 45 में रेल विहार के बी ब्लॉक में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। पंडित मनीष त्रिपाठी जी द्वारा इस कार्यक्रम में कुछ शब्द या कहें कुछ विचार जनसंवाद को बताए गए। क्या है वो विचार, वह भी जानकारी अपने दर्शकों को देंगे। लेकिन सनातन को और आगे ले जाने के लिए क्षेत्र में ऐसे कार्य होने बहुत जरूरी है। रेल विहार में जो भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, उसमें समाज सेवियों के साथ साथ समस्त क्षेत्रवासियों का भी सहयोग है। वहीं आचार्य जी ने बताया कि इस भागवत कथा में क्षेत्रवासी पहुंचकर इस प्रतिपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करें। भागवत कथा का पितृपक्ष में स्मरण करना मतलब पितरों को प्रसन्न करना है। जिस तरह से ऐसे कार्यों का या सनातन को आगे ले जाने के लिए ऐसे भव्य आयोजन किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंदुओं को आगे ले जाने के यह प्रयास हैं। भागवत कथा में वह सभी सनातनी परिवार पहुंचे, इसके लिए हर संभव प्रयास मनीष त्रिपाठी जी द्वारा किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेकर मनीष त्रिपाठी जी ने क्या विचार दिए जनसंवाद को, हम अपनी इस विशेष रिपोर्ट में दिखाएंगे समस्त क्षेत्रवासियों को। लोनी नगरपालिका के वार्ड नंबर 45 में एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जानकारी लगी है यहाँ पर जो है भगवत गीता के कार्यक्रम का आयोजन होना है, जहाँ पर देखा जा रहा है कि हमारे मनीष जी हैं जो पुराने परिचित भी हैं और हमारे गुरु जी हैं, साथ में एक भैया और हैं। ये सभी लोग के संयोजन से सभी लोगों की उपस्थिति में व्यास गद्दी पर वेद व्यास जी की उपस्थिति दर्ज करते हुए इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आयोजन की रूपरेखा क्या होगी, आयोजन कब तक संपन्न होगा, आयोजन के बाद क्या क्या कार्यक्रम होंगे, इन सभी की जानकारी हेतु हम आयोजन समिति के पास आए हुए हैं और जानकारी लेंगे कि इस कथा का, भागवत कथा का पूर्ण आयोजन किसके नियंत्रण में, किसके संरक्षण में होगा और कार्यक्रम के किस दिन क्या क्या संपन्न होगा, साथ ही इसके बाद क्या और कोई कार्यक्रम है, वह सभी जानकारी हम यहाँ पर उपस्थित लोगों से लेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आचार्य श्री मनीष त्रिपाठी, श्री धाम चित्रकूट, श्री राम तपोस्थली चित्रकूट, भगवान नारायण की अनुपम कृपा से आज हमें सुंदर लोनी रेल विहार स्थित B128 के सामने सम्मानित श्री अमित शुक्ला जी के मकान के सामने यह श्रीमद् भागवत कथा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कथा में जो मुख्य यजमान हैं वो स्वयं ठाकुर जी हैं, बांके बिहारी जी हैं। तो यह कथा हम सबकी है, क्योंकि बांके बिहारी जिन जिन के हैं उनकी ही यह कथा है, क्योंकि इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं वो स्वयं बिहारी जी हैं। तो जो जो बिहारी जी को मानते हो वो कहें कि ये कथा तो हमारे बिहारी जी की है। इसलिए पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा का जो वर्णन है वो 1000 वाले जो शेष भगवान हैं वो भी वर्णन नहीं कर सकते, तो मैं एक मुख वाला कैसे वर्णन कर सकता हूँ। और मेरा ये मानना है कि क्षेत्र की जो भी जनता है वो हमारा पूर्णतः सहयोग करती है। हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो ये कहते हैं कि गुरुजी आप कार्य को करो, बाकी जिस तरह का सहयोग हमसे हो सकेगा वो हम करेंगे। चाहे जैसे भाटी जी हो, चाहे इधर जो भी समस्त प्रधान जी हो, विपिन भैया हो, बाबा हो या प्रधान जी मेहरचंद प्रधान जी हो। बात करें तो सर, जो पितृ पक्ष में अगर कहा जाता है कि अगर कथा हो या भागवत कथा हो या राम कथा हो
निश्चित तौर पर लोग मोक्ष को प्राप्त होते हैं, क्या ये सत्यता है? बिल्कुल एकदम सत्यता है इस बात में। देखिए, ये श्रीमद् भागवत कथा अवतरित ही पितरों के निमित्त हुई थी। पहली कथा हमारे सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को मोक्ष की कामना के लिए ही तो सुनाई थी, जिससे यह धराधाम में अवतरित हुई और परीक्षित जी का मोक्ष हुआ। और ये पितरों के निमित्त ही श्रीमद् भागवत कथा का दिव्यमय आयोजन हो रहा है। जिस तरह से सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है उसी को लेकर के हम बात करें तो आज यहाँ के भागवत कथा का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जो कुछ प्रभु की कृपा से कार्य हो रहा है इतना बढ़िया होगा, इतने तरीके संपन्न होगा कि उसका कोई जवाब ही नहीं है कि धर्म का काम इतना आगे बढ़ता जा रहा है। मनीष त्रिपाठी जी इसके जो है सबसे इकट्ठा करके लग रहे हैं अपने आप, और इसका बड़ा अच्छा असर मिलेगा। जिस तरह से सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है उसका विस्तार हो रहा है, उसमें ये कड़ी ये भी है। बहुत अच्छा कड़ी है ये, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है कि धर्म में एक तो पुरखे पित्र हैं, वो चले जाएंगे अपने अपने स्थान, और बाकी बिहारी का जो है गुणानुवाद हो रहा है, उसको लोगों को सबको सुनना चाहिए और आकर के सहयोग देना चाहिए। एक जानकारी और लेंगे गुरुजी, हम कहते हैं कि प्रतिपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। ये धारणा कहाँ से आई, कैसे आई, हम नहीं जानते, लेकिन इस पर आप क्या कहेंगे कि ये बड़ा कार्यक्रम? मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन जो पता है ये पता है कि पितृपक्ष में शादी ब्याह जैसे या कोई अनुष्ठान वैसा होता है वो नहीं होता, लेकिन जो श्रीमद् भागवत है ये कर सकते हैं, क्योंकि ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। और पितरों में जो श्राद्ध पक्ष है इसमें बहुत ही अच्छा होता है भागवत का होना, क्योंकि पितृ जो होते हैं वो श्रीमद् भागवत को सुन के ही तृप्त होते हैं। भागवत जो पुराण होती है उसमें एक जो है धुंधकारी जो है उसको रखा जाता है, उसका कारण यही होता है कि भागवत में वो सुनता है उसको, और उसको उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भागवत सुनने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है पितरों को। आपका कहने का तात्पर्य है कि जो भी अपने पितरों के श्राद्ध वगैरह करते हैं वो आकर एक बार भागवत कथा जरूर सुने, जिससे कि उनके जो पितर हैं प्रसन्न रहे। पितृपक्ष में जो भागवत शास्त्री जी, पितृपक्ष में श्राद्ध पक्ष बहुत ही श्रेष्ठ माना जाएगा कि भागवत कथा हो रही है, तो क्या संदेश देंगे क्षेत्रवासियों को जो यहाँ पर संपूर्ण परिवार के साथ उपस्थित होकर भागवत कथा का श्रवण करें? देखिए, हम तो यही सभी को कहते हैं प्रसन्न रहें और आपके लिए कोई कष्ट ना हो।